हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है त्रिलोक योगी और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने CUET 2022 से रिलेटेड जितनी भी हमारे अब तक क्वेरीज हैं या जो नोटिफिकेशंस आउट हुए हैं, NTA की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं, उन सब में जितने भी हमको जानकारी मिल पा रही है वो मैं एक एक करके आपके साथ वीडियो में शेयर करता जा रहा हूँ। तो देखिए, हमने पहले बात की थी दोस्तों कि CUET में हमारा CUET का मतलब क्या है, NTA टेस्टिंग एजेंसी क्या है। हमने बाद में देखा कि ये 12वीं के क्या अंकों का अब महत्व खत्म हो चुका है, इनका कितना क्या वेटेज माना जाएगा, और ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है दोस्तों। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि हम एक एक करके नए नए वीडियो बनाते जाएंगे और जितनी भी जानकारी है आपसे साझा करते जाएंगे। तो इसी सीरीज में हम फिर से आज आपके लिए लेके आए हैं कि हमारे जो CUET का एग्जाम पैटर्न क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तथ्य है हमारे सामने कि आखिर ऐसा होगा क्या जिस जिस प्रक्रिया से हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए हमारी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है या हमारी जो हमने सोच रखा है कि मुझे DU में ही जाना है, मुझे BHU में जाना है या किसी और यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आपने बना रखा है मन, वहां से आपको जो भी कोर्सेज करने हैं, तो उन कोर्सेज के लिए हमें इस साल से CUET 2022 के माध्यम से जाना पड़ेगा। अब उसमें क्या व्यवस्थाएं की गई है, कितनी एग्जाम्स हमको देनी पड़ेगी, क्या क्या एग्जाम्स होंगी और वो किस प्रकार उनका पैटर्न होगा। तो देखिए दोस्तों, इसी के लिए हम लोग यहां डिस्कस करने आए हैं और आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दोस्तों हमारी जो CUET का एग्जाम होगा वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। वैसे भी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग देखोगे तो उन्होंने FAQs की एक सीरीज डाली है, एक नोट उन्होंने अपलोड किया है। उस नोट में आप देखोगे लगभग 104 करीब क्वेश्चंस हैं। अगर हम उन क्वेश्चंस में देखेंगे तो हमारी लगभग सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम अब फिर से ही आती है स्टूडेंट्स और बच्चों के सामने कि हम उनको समझे कैसे, इतनी सारी चीजें दे रखी है। तो हम यहां आपको एक एक करके इनको समझाते हैं। तो देखिए, अब हम लोग जो CUET एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, अब इनके फॉर्म वगैरह कैसे भरे जाएंगे, कब से भरे जाएंगे, इसकी जानकारी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमको जब एग्जाम देनी है तो हमको क्या ये सभी एग्जाम देनी ही पड़ेंगी, ये तीनों सेक्शन देने पड़ेंगे। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। फर्स्ट सेक्शन के 2 सब सेक्शन बना रखे हैं, सेक्शन A और सेक्शन B करके बना रखे हैं। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमको आखिर में करना क्या है और NTA ने क्या दिया है। तो देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि CUET UG 2022 विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्शन। इन्होंने कहा है कि ये 4 सेक्शन को सम्मिलित करेंगे और इस 4 सेक्शन में होगा क्या कि एक सेक्शन को 2 सब सेक्शन में बांट दिया है। सेक्शन 1A 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन 1B 20 लैंग्वेजेस और सेक्शन 3 में और सेक्शन 2 में देखेंगे 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब वही सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों जिनके लिए आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हीं से संबंधित आपके यहां पर टेस्ट होंगे 12th लेवल के। अभी देखेंगे हम कि सब्जेक्ट टेस्ट क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हम पैटर्न पर पूरा डिस्कस करेंगे कि हमारे CUET का पैटर्न क्या होने वाला है, और पैटर्न में हम जानेंगे कितने क्वेश्चन हमसे पूछेंगे और कितना समय हमको दिया जाएगा और क्या क्या हमारे एग्जाम में कितने सेक्शंस में क्या पूछा जाएगा। तो एक एक करके हम इसी का डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए, यहां तक हम बात कर चुके थे कि सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3। आगे चलते हैं। चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रॉड फीचर्स। अब आ जाते हैं यहां पे, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहां पर पूरा काम हमारे ऊपर डाल दिया है कि आपकी जो भी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है वो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करेगी, साथ ही साथ आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देगी कि वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और जो कोर्सेज जो ऑफर कर रहे हैं वो CUET 2022 के साथ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके लिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो डाल देंगे। कितने, जैसे कि मैं उदाहरण की तरह अगर बात करूं, उदाहरण के लिए हम यूनिवर्सिटी की बात करें
तो जामिया मिलिया ने अपना CUET के बारे में एक ब्रोशर दे दिया है। अगर आप उसमें देखेंगे तो 8 सब्जेक्ट उन्होंने ऑफर किए हैं और उनके लिए वो कौन से टेस्ट लेना चाहते हैं वो भी उन्होंने अपने ब्रोशर में, अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए हैं, जिसकी हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब समझते हैं यहां पे कि ये 4 जो सेक्शन है इनमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, इसको पहले चार्ट को समझ लीजिए। चार्ट में दे रखा है सेक्शंस, फिर सब्जेक्ट्स दे रखे, क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड दे रखे हैं, क्वेश्चंस टाइप दे रखे हैं और दोस्तों दे रखा है ड्यूरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो देंगे एग्जाम उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होंगे या लैंग्वेजेस होंगी और फिर कितने क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने हैं और वो क्वेश्चंस के टाइप कौन से रहेंगे, उनका लेवल क्या रहेगा और उनका ड्यूरेशन क्या रहेगा। आते हैं पहले सेक्शन पे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, याद रखना, चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। पहली बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि कोई भी ऑप्शन हमारे ऊपर मैंडेटरी नहीं रहेगा। जो भी हमारी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है वो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी खुद अपने आप जो है अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देंगी और अपनी CUET से जो वो लेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स को, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट दे देगी कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया ने दे दिया है कि अगर आप हिंदी करना चाहते हो यहां से तो केवल और केवल आपको यहां पर फर्स्ट ए में 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक, जैसे आप हिंदी करना चाहते हो तो केवल आपको हिंदी का सेक्शन 1A में से लैंग्वेज का हिंदी का टेस्ट देना है और इस हिंदी के टेस्ट में आपसे 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से। और वो कैसे होगा, हिंदी का आपका जो होगा वो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज वाला होगा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर होगा, जिसमें आपसे कुछ तथ्य या साहित्य से बारे में, कहानी के बारे में कुछ पूछा जा सकता है या वोकेबलरी आपसे पूछी जा सकती है और इसका ड्यूरेशन 45 मिनट का होगा। तो ध्यान दीजिए, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने कहीं पर भी नहीं कहा है कि हमको ये सारे के सारे ही चाहिए जो उन्होंने कैटेगरीज CUET के लिए अवेलेबल करवाई है। तो अब करना क्या है, हमको ये ध्यान में रखना है, दिमाग में ये रखना है कि हमें जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को हमको विजिट करते रहना है। जो जो रिक्वायरमेंट वो हमको देगी वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वो कहते हैं कि हम टेस्ट लेंगे सब सेक्शन 1A का तो आपको सेक्शन 1A का देना पड़ेगा। अगर वो कहेंगे कि हमको सेक्शन 1B में से कोई लैंग्वेज का टेस्ट चाहिए तो वो आपको देना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि सेक्शन सेकंड डोमेन में से हमको कोई टेस्ट लेना है तो वो आपको देना पड़ेगा दोस्तों। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम तो साहब इसके साथ साथ जनरल टेस्ट भी लेंगे तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो जो भी कुछ होगा सारा सब कुछ यूनिवर्सिटीज के ऊपर छोड़ा है दोस्तों। जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल और लूंगा आपके सामने कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने अपना का आप देखेंगे अगर तो उन्होंने क्या कहा है कि हम तो साहब जैसे BA BEd के 4 सालों का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है BA BEd का, उसमें हम आपसे क्या लेंगे, सेक्शन 1A में से लैंग्वेज भी लेंगे साहब, हम तो डोमेन स्पेसिफिक आपसे टेस्ट भी लेंगे साहब और हम जनरल टेस्ट भी आपसे लेंगे। तीनों के तीनों आपको वहां पर देने पड़ेंगे दोस्तों। तो हमको एक बात समझ में आई कि इनमें से कोई भी एक आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। जो भी आपकी अपनी जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या चाहती है आपसे और वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि ये टेस्ट दो, फर्स्ट सेक्शन 1A का टेस्ट दो साहब, तो उसका स्कोर आ जाएगा आपका। अगर 1B का है तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं नहीं साहब हमको तो डोमेन स्पेसिफिक दो तो वो भी आपको देना पड़ेगा दोस्तों। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम तो जनरल टेस्ट भी साथ में लेंगे तो वो भी देना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी मैं 2-3 बार इसको रिपीट कर चुका हूं और आप देखो कि वीडियोज में ज्यादा से ज्यादा रिपीट करता हूं ताकि आपको चीजें बिल्कुल देखते हुए दिमाग में आपके बस जाए। अब एक एक करके इसकी हम चर्चा करते हैं कि वो हमसे कैसे लेंगे। देखिए, अब जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें देखिए कि 4 सेक्शन हैं, तो अब हम एक एक सेक्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले सेक्शन में देखिए आप, सेक्शन 1A लैंग्वेज वाला है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है कि सब्जेक्ट टेस्ट है, इसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी। एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चूजन। अब जैसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का देखते तो उन्होंने कहा भैया आपको इंग्लिश तो कंपलसरी है ही है। अब ये आपको ये देखना है कि 13 लैंग्वेजेस में इंग्लिश का तो वो टेस्ट लेंगे ही लेंगे साहब आपका। तो ये हमारे ऊपर नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज के अनुसार होगा। तो सेक्शन 1A में कितनी लैंग्वेजेस है? 13 लैंग्वेजेस है दोस्तों। कौन कौन सी लैंग्वेजेस है एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आप, 13 लैंग्वेजेस आपके सामने स्क्रीन पर है।
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसामीज और ये पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये आपके सामने आपको दिखाई दे रही होंगी। तो हम आते वापस हमारे कि सेक्शन 1A को हम समझते हैं। सेक्शन 1A में अब देखिए 13 लैंग्वेजेस की हम बात कर चुके हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, साहब कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो उन्होंने कहा है कि 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चन में से साहब आपको 40 तो करने ही करने अगर आप पहले सेक्शन 1A के लिए टेस्ट में जाते हो। अब दूसरा इसमें दे रखा है कि क्वेश्चंस का टाइप क्या होगा। तो आप देखिए लैंग्वेजेस टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग, ये मैं अभी पहले भी बता चुका हूं आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स। अब इसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज दे दिया जाएगा आपको, उस पैसेज में भी दोस्तों हमसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है हमारा कि फैक्चुअल डिटेल बताओ साहब हमको, लिटरेरी और नरेटिव बताओ, या आपसे कोई एप्टीट्यूड इन वोकेबुलरी, कोई शब्दावली आपसे पूछी जाए। तो ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड होगा। अच्छा, ड्यूरेशन क्या होगी दोस्तों, और ड्यूरेशन होगी इसकी 45 मिनट की ईच लैंग्वेज के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि हम कितनी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है लेकिन हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए, तो सेक्शन 1A लैंग्वेज वाला समझ में आपको आ गया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 1B में लैंग्वेजेस, पहले 19 लैंग्वेज का था, अभी 20 लैंग्वेज का उन्होंने दोबारा डाल दिया, संस्कृत इसमें शामिल कर लिया। अब देखिए सेक्शन फिर से आ गया है, सेक्शन 1B लैंग्वेजेस। सब्जेक्ट टेस्ट कितने होंगे इसमें, हमारे ध्यान दो यहां पर 20 लैंग्वेजेस आपको दिखाई दे रही होंगी दोस्तों। अब इसमें क्या क्या शामिल होगा हमारा, इसमें शामिल होगा हमारा एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन 1A। जो भी 1A में दी गई है उससे कोई लेना देना नहीं, उसके अलावा होंगी, अदर्स होंगी। अब उनमें क्या है, कुछ फॉरेनर लैंग्वेजेस हैं और कुछ हमारे यहां की लैंग्वेजेस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि कौन कौन सी लैंग्वेज है। आ जाइए, सेक्शन 1B में देखिए 20 लैंग्वेजेस है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन और अरेबिक, और फिर ये हमारी सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, मणिपुरी, संस्कृत, तिब्बतियन, जापानीज, रशियन और चाइनीज, ये आप देख पा रहे हो इनमें से। अब जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे अगर आप कोई इन लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए ये शायद वो देंगे कि आप चाइनीज सीखना चाहते हो तो चलो चाइनीज का बेसिक टेस्ट ऐसा आप दो कुछ, या संस्कृत सीखना चाहते हो जैसे आप संस्कृत को रखना चाहते हो तो कोई ऐसा बेसिक टेस्ट आपसे वो मांगे। चलिए आते हैं हमारे वापस सेक्शन 1B लैंग्वेज में बात कर रहे थे कि 20 लैंग्वेजेस होंगी साहब। अब इसके लिए भी क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, ध्यान दीजिए 40 क्वेश्चन होंगे, कितने में से 50 में से हमको 40 ही करने हैं साहब। अब आगे देखिए कहा है क्वेश्चंस के टाइप क्या होंगे, इसमें लैंग्वेजेस टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर से इन्होंने कहा है कि सेक्शन 1B में भी हम आपसे जो क्वेश्चंस के टाइप पूछेंगे वो पूछेंगे कॉम्प्रिहेंशन देकर, एक पैसेज दे देंगे आपको जो समझते हैं आप लैंग्वेज में, पैसेज में हमको, और जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, उसमें हमसे कोई भी लिटरेरी, नैरेटिव और या वोकैबुलरी से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं ड्यूरेशन पे कि ये ड्यूरेशन या अवधि क्या होगी, तो सेम वही है 45 मिनट की आपको सेक्शन 1B लैंग्वेजेस के लिए 45 मिनट मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेक्शन सेकंड डोमेन स्पेसिफिक, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप लेना चाहते हो, जिनसे रिलेटेड आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपको वही टेस्ट शायद वो आपसे लेवे। तो अब यहां देखते हैं कि इसमें दिया क्या गया, इसमें देखिए 27 सब्जेक्ट इन्होंने शामिल किए हैं। अच्छा दोस्तों, किया क्या है, CUET ने एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया है, सभी यूनिवर्सिटीज को कहा है कि तुम अपनी मर्जी से साहब इसको लो, आप अपना मतलब अब ये देखिए हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जिनके जितने सब्जेक्ट उनको सब मिक्सअप करके एक जगह डाल दिया। अब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट देते रहिए, आप फुलफिल करते रहिए और वहां पर एडमिशन लेते जाइए। आते हैं हमारे नेक्स्ट पे कि हमको इसमें क्वेश्चंस, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि एक कैंडिडेट जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से कितने 6 चूज कर सकता है। ध्यान रखिए आप 6 सब्जेक्ट के लिए टेस्ट दे सकते हैं। और अब इन्होंने कहा चूज एज मैक्सिमम 6 डोमेन्स एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटीज, उनसे संबंधित आप कोई भी 6। अब ऐसा कंपलसरी भी नहीं है, आप कोई एक दे सकते हो, हिस्ट्री का दे सकते हो आप, वो आपके ऊपर है।
आगे देखिए, क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 50 में से हमको, मतलब 50 क्वेश्चन देंगे, 40 करने ही करने। क्वेश्चंस के टाइप क्या होंगे, इन्होंने कहा इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड, एमसीक्यू बेस्ड होंगे इसमें, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 12 का सिलेबस होगा हमारा, और इसके लिए भी ड्यूरेशन हमको कितना दिया है, 45 मिनट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए दिया। नेक्स्ट, अंतिम हमारा सेक्शन है जिसको नाम दिया है दोस्तों जनरल टेस्ट। अब आप जनरल टेस्ट में देखिए कि जनरल टेस्ट में इन्होंने क्या पूछा है कि फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। कोई भी यूनिवर्सिटी जो ये कहती है, जैसे मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का बताया था, उन्होंने कहा हम तो साहब जनरल टेस्ट भी लेंगे, तो ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या होंगे। क्वेश्चंस होंगे हमारे 60 क्वेश्चंस करने हमको, कितने में से, 75 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस के टाइप क्या रहेंगे, वो इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू। अब इनमें होगा क्या, ध्यान से देखो, जनरल नॉलेज, जीके से संबंधित सवाल होंगे, करंट अफेयर्स होगा, इसमें होगा आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है आपकी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे। तो वही हमारा जो जनरल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है, जनरल नॉलेज का, मेंटल एबिलिटी का, ठीक है दोस्तों। तो ये सब सारी चीजें आप इसमें देखोगे करंट अफेयर्स का, लेकिन इसके लिए ड्यूरेशन हमको कितना दिया गया है, 60 मिनट का, और 60 क्वेश्चंस हमको 75 में से अटेम्प्ट करने हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस। तो ये पैटर्न रहेगा दोस्तों, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो कितने समय, कितने क्वेश्चंस और क्या क्या सब्जेक्ट्स में वो हमसे पूछने वाला है, लैंग्वेजेज और सब्जेक्ट में, आई मीन टू से। तो ये आपके सामने पैटर्न था। अब एक चीज और मैं आपसे यहां पर शेयर करना चाहूंगा कि देखिए इन्होंने किस प्रकार एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है हमको। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, 13 लैंग्वेजेस, 20 लैंग्वेजेस और 27। अच्छा, डोमेन वाला देखोगे तो आप अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, ये सब आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में आते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, आगे देखिए पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, ये सब चीजें आप देखोगे। परफॉर्मिंग आर्ट भी दे दिया है और संस्कृत को भी दे दिया है। चलिए, अब आपको देखो एक सुविधा और दी है इन्होंने कि सेक्शन 3 कंप्राइज ऑफ जनरल टेस्ट फॉर चूजिंग लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 एंड सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम मोर सेक्शन अंडर। हाँ चलिए, ये तो इंटेंडेड यूनिवर्सिटी का हम पहले ही बात कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो मैं कहना चाह रहा था कि आपको देखो कैसी फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने अवेलेबल कराई है। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो उन्होंने कहा कि आप मैक्सिमम, ध्यान से समझना, मैक्सिमम 9 टेस्ट दे सकते हो। A candidate may take maximum of 9 टेस्ट इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे देगा 9 टेस्ट, कि 2 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, फिर कह रहा है कि 1B में से टेकन टुगेदर मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट्स। चलिए अब इसको देखते हैं, क्या कह रहा है कि आप 2 लैंग्वेज सेक्शन 1A में से ले सकते हैं और 1B में से ले सकते हैं, और साथ में आप 6 डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो। इसका मतलब 2 लैंग्वेज और 6 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, ये दे सकते हो। या फिर वो कह रहा है और कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस आप सेक्शन A और सेक्शन B में से ले लो, 1B में से। लेकिन फिर अगर आप 3 लैंग्वेजेस चूज कर लेते हो दोस्तों, तो फिर आपको मैक्सिमम 5 डोमेन सब्जेक्ट के लिए ही देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड जनरल टेस्ट फ्रॉम सेक्शन 3, वो इंटेंडेड यूनिवर्सिटी का। तो आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा। और भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैसेज में मैं आपका आंसर जरूर दूंगा दोस्तों। और मिलते हैं नए वीडियो में। अगला वीडियो हमारा सिलेबस से संबंधित होगा कि सिलेबस क्या पूछा जाएगा, ये वीडियो में हम अगले में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।